मैं इस वक्त मौजूद हूं दक्षिण मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर और सामने की ये तस्वीरें देखिए। यहां पर किस तरह से हमें मेल दिखाई पड़ रहा है अरब सागर और जनसागर का। एक तरफ है अरब सागर जिसके किनारे मुंबई शहर बसा हुआ है और दूसरी तरफ है जनसागर। ये जनसागर है गणपति के भक्तों का, जिन्होंने बीते 10 दिनों से अपने आराध्य देव गणेश जी की आराधना की और अब आज अनंत चतुर्दशी के दिन उनको विदा कर रहे हैं। गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लौकरिया के नारों के साथ, यानी कि अगले साल जल्दी आने का निमंत्रण दिया जा रहा है गणेश जी को। ये गिरगांव चौपाटी मुंबई का सबसे बड़ा विसर्जन स्थल है। तमाम बड़ी बड़ी गणपति प्रतिमाएं जो मध्य मुंबई की और दक्षिण मुंबई की हैं वो यहीं पर विसर्जन के लिए आती हैं और सबसे आखिर में जो प्रतिमा आती है वो बहुत विशेष है। उनको कहा जाता है लाल बाग का राजा, जो कि मध्य मुंबई के लाल बाग से निकल चुके हैं। मध्य मुंबई के लाल बाग से इस गिरगांव चौपाटी तक का फासला महज 7-8 किलोमीटर का है, लेकिन ये फासला कवर करने में करीब 18 से 20 घंटे का वक्त लग जाता है। कल सुबह 6 बजे तक उम्मीद की जा रही है कि लाल बाग के राजा यहाँ पर पहुँचेंगे। उसके बाद ये जो कोली समुदाय के लोग हैं, मछुआरे जो हैं तमाम, उनकी ओर से सलामी दी जाएगी लाल बाग के राजा को और फिर गहरे समुद्र में ले जाकर उनको विसर्जित कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले करीब 10 लाख लोगों की भीड़ पूरे रास्ते भर मौजूद रहती है लाल बाग के राजा की एक झलक पाने के लिए, उनको नमस्कार करने के लिए, उनको विदा करने के लिए। लालबाग जो मध्य मुंबई में है, वहाँ से अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए लालबाग से निकलते हैं, फिर उसके बाद में चिंचपोकली जाते हैं, करी रोड जाते हैं, बाइकला इलाके में जाते हैं, नागपाड़ा आते हैं, सीपी टैंक होते हुए, ओपेरा हाउस होते हुए वे इस गिरगांव चौपाटी पर पहुँचते हैं। और इस पूरे रास्ते भर, ये जो 7.5-8 किलोमीटर का रास्ता है, यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में भीड़ होती है कि बहुत ही धीमी रफ्तार से लाल बाग के राजा की सवारी आगे बढ़ती है और रास्ते भर उनका फूलों से स्वागत होता है। बड़े बड़े हार पहनाए जाते हैं। 2 ठिकाने ऐसे होते हैं जहां पर कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी लाल बाग के राजा और उनके भक्तों का स्वागत करते हैं। एक लोअर परेल की हिंदुस्तानी मस्जिद है जहां पर उन्हें बड़ा सा हार पहनाया जाता है। इसके अलावा गणेश भक्तों को मिठाई बांटी जाती है। फिर नागपाड़ा इलाके में भी गणेश भक्तों का स्वागत किया जाता है और उन्हें शाही शरबत पिलाया जाता है। और फिर आगे सीपी टैंक इलाके में और ज़्यादा भीड़ वहाँ पर नज़र आती है। लोग तमाम जो लोग 10 दिनों तक, क्योंकि लाल बाग के राजा का दर्शन कर पाना भी 10 दिनों में जो है एक तरह का संघर्ष होता है कई लोगों के लिए, क्योंकि कई घंटों लंबी लाइन लगती है और जो लोग लाइन नहीं लगा पाते हैं या इस 10 दिनों में दर्शन नहीं कर पाते हैं, ऐसे तमाम लोग जो है आज के दिन जब उनकी शोभा यात्रा निकलती है, जब उनकी विसर्जन यात्रा निकलती है, तो ऐसे में वे तमाम लोग रास्ते पर खड़े हो जाते हैं और लाल बाग के राजा के दर्शन लेते हैं। जब लाल बाग के राजा कल यहाँ पर गिरगांव चौपाटी पहुँचेंगे तो उसी के साथ इस गणेश उत्सव की एक तरह से समाप्ति हो जाएगी। इस त्यौहार की शुरुआत हुई थी अब से 10 दिन पहले गणेश चतुर्थी के दिन। आप देखिए किस तरह से बड़ी बड़ी गणपति की प्रतिमाएं जो है इस वक्त गिरगांव चौपाटी पर पहुंच चुकी हैं सागर को समर्पित होने के लिए। यहाँ गिरगांव चौपाटी पर पहुंचने के बाद में उनकी एक बार आखिरी आरती की जाएगी, जिसे विसर्जन आरती कहते हैं, और उस आरती के बाद में फिर सागर को समर्पित कर दिया जाएगा। इस वक्त लो टाइड चल रही है, पानी थोड़ा सा किनारे से पीछे है और ऐसे में या तो जो है जिस ट्रॉली पर रखे उन्हें लाया जा रहा है उन्हें आगे तक घसीटना होगा, या फिर जो है नौकाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएमसी की तरफ से इन नौकाओं का इंतजाम किया गया है। इन नौकाओं के जरिए जो है गहरे समंदर तक, गहरे पानी में उनको ले जाया जाएगा प्रतिमाओं को और वहाँ पर विसर्जित किया जाएगा। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से एक बड़ी सी गणपति प्रतिमा जो है इस वक्त सागर में विसर्जित होने के लिए जा रही है। इनकी विसर्जन आरती हो चुकी है और अब अरब सागर में इनको विसर्जित किया जा रहा है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्यौहार आप देख रहे हैं, गणेश उत्सव। देखिए मुंबई शहर जो है एक उत्सव प्रेमी शहर है। मुंबई की जिंदगी बड़ी भागदौड़ भरी है, बड़ी तनाव भरी है, तेज रफ्तार जिंदगी है और ऐसे में ये त्यौहार ही हैं जो मुंबई वालों को एक ब्रेक देते हैं, उत्साह प्रकट करने का मौका देते हैं। चाहे जन्माष्टमी का त्यौहार हो, चाहे गणेश उत्सव का त्यौहार हो, मुंबई वालों का जोश इन त्योहारों पर ही सड़कों पर नजर आता है। और गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लौकरिया के नारों के साथ मुंबई गूंज उठती है। बीते 2 सालों से कोविड-19 ने इन त्योहारों पर ब्रेक लगा दिया था, त्योहार नहीं मनाए जा सके थे। लेकिन अब जैसे जैसे कोविड-19 का प्रभाव कम हुआ तो उसके बाद सरकार ने तमाम बंदिशें हटा दी और इस साल त्योहार ठीक उसी तरह से मनाया जा रहा है जैसा
साल 2019 में मनाया गया था, क्योंकि साल 2020 और साल 2021 में जो तमाम बंदिशें लगाई गई थी उसकी वजह से त्यौहार नहीं मनाया जा सका था। लेकिन इस 2 साल के ब्रेक के बाद अब मुंबई वाले कसर पूरी कर रहे हैं इन 2 सालों की, और आज हम देख सकते हैं मुंबई वालों का उत्साह जो है सागर किनारे नजर आ रहा है। बड़ी तादाद में मुंबई कर उमड़ पड़े हैं समुद्र किनारे अपने आराध्य देव को विदा करने के लिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय भी हैं। जैसे दक्षिण मुंबई का सबसे बड़ा विसर्जन स्थल गिरगांव चौपाटी है, उसी तरह से उपनगरों का सबसे बड़ा विसर्जन स्थल जुहू चौपाटी है। मृत्युंजय, ये बताइए कि जुहू में किस तरह का माहौल देखने मिल रहा है? जुहू में तमाम वेस्टर्न सबर्ब्स के गणपति आते हैं विसर्जित होने के लिए। जी बिल्कुल, मुंबई उपनगर का सबसे बड़ा विसर्जन स्थल है जुहू चौपाटी, जुहू बीच। और जिस प्रकार का जोश उत्साह मुंबई के गिरगांव या मुंबई के अन्य विसर्जन स्थलों पर है, कुछ उसी प्रकार का उत्साह मुंबई के जुहू चौपाटी पर भी है। धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्यास्त होगा वैसे वैसे ये जो जन सागर है वो उसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा होगी। और फिलहाल आप देखिए बहुत ज्यादा उत्साह है। अपने घर की मूर्तियां और सोसाइटी की मूर्तियों को लेकर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। एक बार आरती और पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसके बाद बप्पा की विदाई हो रही है और बप्पा को नम आंखों से लोग विदाई कर रहे हैं। देखिए छोटी छोटी जो घर पर स्थापित होने वाली मूर्तियां हैं, इस प्रकार से उसकी पूजा अर्चना की जा रही है और पूजा अर्चना करने के बाद बप्पा को विदाई दी जा रही है। दोपहर के समय यहाँ हाई टाइड आया था, 4.52 मीटर की ऊंची लहरें समुद्र में उठ रही थी। उस वक्त जो लोग विसर्जन करने जा रहे थे उन्हें दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब देखिए लो टाइड है और लो टाइड के वक्त आसानी से काफी अंदर तक जाकर जो कर्मचारी हैं मुंबई महानगर पालिका के और ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं, ये विसर्जन कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं और बताते हैं किस प्रकार से विसर्जन स्थल पर रौनक है। बहुत अच्छा इंतजाम मुंबई महानगर पालिका और मुंबई पुलिस की ओर से किया गया है। तमाम जो तैयारियां हैं, किसी को दिक्कत ना हो, खास करके जो श्रद्धालु मूर्तियों के साथ आते हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसका पूरा ख्याल रखा गया है। और विसर्जन स्थल पर बाकायदा चेकिंग के बाद लोगों को भेजा जा रहा है। देखिए यहाँ पर भी गणपति बप्पा की एक पूजा अर्चना हो रही है और पूजा अर्चना करने के बाद में यह परिवार जो है वो गणेश जी को विदाई करेगा और इस विश्वास के साथ विदाई करेगा कि अगले वर्ष भी गणपति बप्पा जल्दी आएंगे और तमाम जो दुख है, विघ्न है, वो उसे दूर करेंगे। और इसी आस्था और विश्वास के साथ लोग बप्पा को विदाई देते हैं। मुंबई का ये जुहू चौपाटी देखिए कितना बड़ा है, कितना बृहद है और दूर दूर तक देखिए किस प्रकार से यहाँ तैयारियां की गई है, बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि जो आम लोग हैं वो समुद्र के किनारे ना जाए, कोई अप्रिय घटना ना हो। और ये बहुत राहत भरी खबर अब तक मुंबई महानगर पालिका के द्वारा दी गई है कि किसी प्रकार से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। कोई भी मुंबई के जितने विसर्जन स्थल हैं, चाहे वो कृत्रिम हो चाहे प्राकृतिक हो, वहां से कोई अप्रिय घटना की जानकारी नहीं आई, क्योंकि इस बार इंतजाम इस प्रकार से किए गए हैं। देखिए किस प्रकार से मूर्तियों को अंदर तक ले जाया जा रहा है। तो कैमरामैन जरा समुद्र की तरफ वो दिखाए जहां तिरंगा, एक छोटा सा नाव है जिस पर तिरंगा लगाया गया है और उसका इस्तेमाल किया जाता है गणपति बप्पा की जो गणपति मूर्ति है उसे ज्यादा अंदर तक ले जाकर वहां विसर्जित करने के लिए। तो ये तस्वीर मुंबई के जुहू चौपाटी की है। श्रद्धालु जो हैं वो बप्पा को कुछ इस प्रकार से विदा कर रहे हैं। अभी देर शाम तक छोटी मूर्तियों के आने का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन एक बार सूर्यास्त होने के बाद जो तमाम बड़ी मूर्तियां हैं, उन बड़ी मूर्तियों को लेकर लोग समुद्र के किनारे पहुंचते हैं और विसर्जन गणपति बप्पा की मूर्तियों का करते हैं। इस बार 2 साल तक जो कोविड के कारण तमाम नियम गाइडलाइन थे और इसकी वजह से लोग गणेशोत्सव बड़े धूमधाम से नहीं मना पा रहे थे, लेकिन इस बार बड़े धूमधाम से गणपति उत्सव मनाया गया और अब अनंत चतुर्थी के दिन बप्पा की मूर्ति की विदाई भी हो रही है। थोड़ा यहाँ तस्वीरें दिखाते, देखिए ये परिवार के लोग किस प्रकार से बप्पा को पूजा अर्चना करने के बाद आरती करके अब बप्पा को विदाई देंगे और बड़ा ही भावुक पल होता है। तो एक कमेंट ले लेते। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हमने मुंबई के जुहू चौपाटी से दिखाई और लगता है इसी प्रकार का उत्साह निश्चित तौर पर न केवल जी बिल्कुल बिल्कुल मृत्युंजय, जैसा माहौल मैं यहाँ पर गिरगांव में देख रहा हूँ, जी जैसा माहौल मैं यहाँ पर गिरगांव में देख रहा हूँ, वैसा ही माहौल, वैसा ही उत्साह, वैसा ही जोश और वैसी ही आराधना इस वक्त जुहू चौपाटी पर भी दिखाई दे रही है। हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह ने हमें बताया जुहू चौपाटी का हाल, जहां पर गणेश भक्त बड़ी तादाद में उमड़ पड़े हैं। और यहां आप देख रहे हैं ये गिरगांव चौपाटी, जहां पर बड़ी बड़ी गणपति प्रतिमाओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकरिया के नारों के साथ यहाँ तमाम गणपति प्रतिमाएं पहुँच रही हैं और गणपति प्रतिमाओं के पहुँचने का ये सिलसिला रात भर जारी रहेगा। और सबसे आखिर में जो गणपति प्रतिमा यहाँ पर विसर्जित होंगी वो है लाल बाग के राजा की प्रतिमा। कृष्णा मेरे साथ मौजूद हैं, लाल बाग के राजा
के साथ ही मौजूद हैं। कृष्णा, बताइए किस तरह का जोश, किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं वहां पर? कृष्णा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कृष्णा, ये बताइए कि इस वक्त लालबाग के राजा कहां तक पहुंचे हैं? जी आवाज आ रही है, आवाज। कृष्णा, जी, ये आपको बताइए बताऊं कि लालबाग अब के से राजा आधे कहां घंटे का इंतजार और आधे घंटे बाद लालबाग के राजा अपने पंडौल से निकलकर जो है अब से आधे घंटे बाद जो है वो चिंचपोकली की तरफ पहुंचेंगे। भक्त जो हैं वो बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे हैं लालबाग के राजा का एक झलक पाने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए, क्योंकि 2 साल के लंबे इंतज़ार के बाद भव्य तरीके से जो है वो मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाया गया था। बप्पा का आगमन भी उसी तरीके से किया गया था। और अब जब विदाई की जब बात आ रही है, जब विसर्जन का बात जब किया जा रहा है, तो तभी भी भक्त जो हैं वो लाखों की संख्या में सड़क पे जो है वो उतरे हुए हैं और श्रद्धा भाव से अपने बप्पा का इंतज़ार कर रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद जो लालबाग के राजा हैं वो लालबाग होते होते जो है वो चिंचपोकली की तरफ जाएंगे और चिंचपोकली से फिर भाईखला और भाईखला से फिर गिरगांव चौपाटी में उनका जो है 6:30 बजे विसर्जन होना है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।